इस महीने का एक विशेष महत्व है। तो मैं आपके माध्यम से मथुरा वासियों को बोलूँगा कि मानो कोई द्वादश ज्योतिर्लिंग नहीं जा पाता है, उसकी अपनी एक समस्या होती है, तो वो यहाँ आए, भोलेनाथ पे जल चढ़ाए और ये द्वादश ज्योतिर्लिंग वहाँ स्थापना हो करके और पूजन हो के मथुरा में पधारे और वहाँ के जो मुख्य पुजारी थे वो पूजा करके यहाँ लाए और यहाँ स्थापना की। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज। आप सभी को सबसे पहले सावन के द्वितीय सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस प्रकार से सावन एक विशेष माह है, भगवान शिव को यह माह अत्यंत प्रिय है, तो उसी में मथुरा में जगह जगह सभी शिवालयों पर शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है और लगातार शिव भक्त अपनी भावना के अनुरूप भगवान शिव पर जल चढ़ाने का कार्य करते हैं। तो उसी में जिस प्रकार से हमने पूर्व में आपसे कहा था कि हम आपको लगातार भगवान शिव के अनोखे दर्शन, अद्भुत दर्शन और अलग दर्शन कराते आएंगे, तो उसी में हम मौजूद हैं। इस समय धर्मनगर में, यह धर्मनगर माँ यमुना के उस पार बना हुआ है जो कि पल्ली पार कहा जाता है और यहाँ 4000 चतुर्वेदी वाली जो बगीची है, वहां पर भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंग जो कि विख्यात है और पूरे देश में ये प्रचलित है, वही दुनिया में से आदमी आते हैं और भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंग पर जल चढ़ाने का कार्य करते हैं। तो उसी में हम मौजूद हैं माँ यमुना के उस पार बने द्वादश ज्योतिर्लिंग में और यह 4000 चतुर्वेद की बगीची है। वहीं इन द्वादश ज्योतिर्लिंग को स्थापित किया गया है और यहाँ विशेष पूजन अर्चन सावन माह के दूसरे सोमवार पर किया गया है। यहाँ बड़ी भव्यता के साथ में भगवान शिव को जलाभिषेक और विभिन्न प्रकार से अभिषेक करा गया और उसके बाद में पुष्प, फल और भगवान शिव की आरती की गई। जिस प्रकार से भगवान शिव अत्यंत भोले हैं और भक्तों की क्षणिक पूजा से वह प्रसन्न हो जाते हैं, तो उसी में आज भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंग पर हम पहुंचे हैं और यहाँ हमें दिखाई दिए प्रसिद्ध समाज सेवी एवं माथुर चतुर्वेद परिषद के मुख्य संरक्षक श्री महेश पाठक। वह भी आज भगवान शिव के जो स्वरूप हैं उनके वंदन करते दिखाई दिए, उनके द्वारा भगवान शिव की आराधना की गई और क्या कुछ कहा उन्होंने, आप सुने। चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तयेत् अभिषिक्तार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो या सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपते नमः। बाबा गंगा जल तो है अपना, दूर का जल और डाल के रख लेना, गंगा जल सब जो यहाँ पर नदी वाला होगा पानी का दूर का जल में डाल जाओ तो साफ है, नहीं तो फिर गंगा जल तो आएगी। योगानकं ब्रह्म नैवेद्यं निवेदयामि नमः, नैवेद्यं निवेदयामि श्रीशां सदाशिवाय नमः। शिवाय नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर महादेव शंभो, ओम नमः शिवाय। देखिए, जिस प्रकार से सावन मास का एक अलग ही महत्व है, भगवान शिव की आराधना यहाँ विशेष रूप से की जाती है सावन मास में, तो उसी में हम मौजूद हैं यमुना के उस पार धर्मनगर में स्थापित श्री धर्मेश्वर महादेव के मंदिर में और हमारे साथ में मौजूद हैं प्रसिद्ध समाज सेवी एवं माथुर चतुर्वेद परिषद के मुख्य संरक्षक श्री महेश पाठक जी। जानेंगे इनसे आज जो इन्होंने पूजन अर्चन किया, क्या कुछ महत्व है इन महादेव जी का। जी, जैसा कि तुमको विदित है कि यहाँ पर द्वादश ज्योतिर्लिंग की स्थापना हमने पूर्ण रूप से पूजन उजन करके स्थापना की। जी, मैं तो यहाँ पर अक्सर पूजा करने आता ही हूँ, परंतु अभी सावन का महीना है और पिछले सोमवार भी मैंने पूजा की, इस सोमवार भी पूजा की, क्योंकि इस महीने का एक विशेष महत्व है। तो मैं आपके माध्यम से मथुरा वासियों को बोलूँगा कि मानो कोई द्वादश ज्योतिर्लिंग नहीं जा पाता है, उसकी अपनी एक समस्या होती है, तो वो यहाँ आए, भोलेनाथ पे जल चढ़ाए और ये द्वादश ज्योतिर्लिंग वहाँ स्थापना हो करके और पूजन हो के मथुरा में पधारे और वहाँ के जो मुख्य पुजारी थे वो पूजा करके यहाँ लाए और यहाँ स्थापना की। तो ये तो भोलेनाथ की कृपा है कि वो यमुना किनारे आके यहाँ बैठे हुए हैं। तो सभी जनता से मेरा ये है कि सावन का महीना चल रहा है, आएँ, भोलेनाथ के दर्शन करें, जल चढ़ाएँ और पुण्य लाभ कमाएँ।
वहीं यहाँ पर इससे पहले भी दिखाई दिया कि जिस प्रकार से आपने इनका पूजन अर्चन किया, इसके बाद में बॉलीवुड अभिनेता विद्युत जामवाल भी यहाँ पहुंचे, उन्होंने भी यहाँ बड़ी भव्यता के साथ में पूजन अर्चन किया। आज आप सावन के विशेष माह में पहुंचे हैं, किस प्रकार से यहाँ की महत्ता है? भगवान के लिए कोई मुख्य टाइम नहीं होता, प्रभु को तो जब तुम पूजो तभी सफल है जी। और ये तो भोलेनाथ है, और इनके आगे न तो कोई अभिनेता है, न कोई नेता है, न कोई है जी, सब शून्य है। हम इनके चरणों में आते हैं, हमारी इनमें भावना है, हमारी श्रद्धा है। मैं तो अपने एटीवी नगर में भी भोलेनाथ की पूजा करता हूँ रोज। जी जी जी। तो ये तो एक भावना की बात होती है। आज लाखों कावड़िया भावना के तहत ही तो चल रहे हैं जी, जल लेके आते हैं, चढ़ाते हैं, तो ये तो एक भावना की बात है। और भोलेनाथ तो सर्वोपरि हैं, जिसके भाग्य में लिखा होगा वो इनके दर्शन करेगा, जिसके में नहीं है वो उसका अपना भाग्य। तो भोलेनाथ यहाँ विराजमान है यमुना किनारे, सबका भला करेंगे, लोग आए दर्शन करें और पुण्य लाभ कमाएं। धन्यवाद। दर्शकों, जिस प्रकार से आपने सुना, इनके द्वारा ये कहा गया कि जिस प्रकार से जो लोग द्वादश ज्योतिर्लिंग नहीं जा पाते, तो वहीं से जो द्वादश ज्योतिर्लिंग हैं वहीं से इनको लाया गया है, और यहाँ यमुना जी के तट पर या जो माथुर चतुर्वेद परिषद की बगीची बनी हुई है, जो 4000 चतुर्वेदियों की बगीची कही जाती है, वहां पर इनको स्थापित किया गया है। तो आप भी आए और एक बार लाभ के भागी बने और पुण्य के भागी बने। फिलहाल मैं अपने सहयोगी गोपाल चतुर्वेदी के साथ प्रतीक चतुर्वेदी अपनी मथुरा न्यूज़ के लिए।